हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर चैप्टर से कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बेटा, मैंने इस टॉपिक के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इसको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा हुआ है। अगर हमने ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर ये कॉल्स इन एडवांस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉल्स इन एडवांस को डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस। फिर कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का क्या सीन है वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे एंड लास्ट कंपनीज बैलेंस शीट में इसको कहाँ पे शो करा जाता है वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। बस ये 4 टॉपिक हमारे समझ में आ जाने के बाद ये टॉपिक कॉल्स इन एडवांस का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस क्या है। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? A shareholder can pay the whole or part of the amount on his shares remaining unpaid even before the call is made. This is only voluntary payment. Companies Act 2013 states that the company can receive the advance amount when it is authorized by the article of association. तो बेटा मैंने यहां डाला कि अ शेयर होल्डर्स कैन पे द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑन हिज शेयर्स remaining unpaid even before the call is made. अभी कॉल मेड नहीं हुआ बट उससे पहले ही आप अमाउंट को होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पे कर सकते हो ऑन हिज शेयर्स। अभी वो कॉल मेड नहीं हुआ, अभी अनपेड है और उस केस में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अमाउंट पे कर सकते हो। दिस इज ओनली वॉलंटरी पेमेंट, मतलब इस पे कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसको पे कर ही लो। आपकी वॉलंटरी राइट्स है, आप चाहो तो पे कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पे कर सकते हो, मतलब कंपनी का इस पे कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो
एज कॉल्स इन एडवांस। तो आप इसको क्या कहते हो? कॉल्स इन एडवांस कहते हो। जब इस टाइप हो कि कॉल मेड नहीं है, आने वाला है वो कॉल, अभी वो कॉल ड्यू नहीं हुआ है, बट उसके ड्यू होने से बिफोर में ही आप क्या कर रहे हो? उस कॉल को पे कर रहे हो। कोई शेयर होल्डर पे कर रहा है, तो वो अमाउंट जो उसने पहले पे कर दिया वो क्या हो जाता है? कॉल्स इन एडवांस। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वॉलंटरी पेमेंट है, मतलब आपको इस पे कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो कि आने वाले किसी भी कॉल का पेमेंट आप बिफोर के किसी कॉल पे कर लेते हो, तो ये अमाउंट आपका कॉल्स इन एडवांस हो जाता है एंड इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। बट कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन डाला हुआ है। ये प्रोविजन कहता है कि कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस वाला अमाउंट रिसीव तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन डाला गया हो, ऑथराइज्ड हो, तभी वो कॉल्स इन एडवांस वाला अमाउंट रिसीव कर सकती है। तो वही मैंने यहां डाल दिया है, द कंपनी कैन रिसीव द एडवांस अमाउंट व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत सिंपल है ये, आप पहले से जानते हो कि इंस्टॉलमेंट वाइज ना शेयर पे पैसे कलेक्ट होते हैं, अमाउंट कलेक्ट होता है। तो कोई बंदा, कोई शेयर होल्डर अगर ना फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल पे कर लेता है, तो फाइनल कॉल अभी तक ड्यू नहीं हुआ, बट जिस टाइम वो फर्स्ट कॉल का पे कर रहा है, सेम टाइम वो सोच रहा है कि चलो अरे टेंशन क्यों लेना है, चलो फाइनल कॉल का भी पेमेंट क्लियर कर लेते हैं। तो यहां जो वो फाइनल कॉल वाला पेमेंट फर्स्ट कॉल पे कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल पे आके वो कॉल्स इन एडवांस होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको, इस डेफिनेशन को नोट करो और आगे हम टॉपिक लेके चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इंटरेस्ट को हमने यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिचुएशन है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो आप इंटरेस्ट गिवन टू शेयर होल्डर्स at a specified rate as per article
of association. Second case, interest given to shareholders at the rate of 12% per annum as per Companies Act 2013. तो क्या है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होगी, तो आप जो रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगी उसी रेट बेसिस पर शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करा जाएगा। मैंने डाला इंटरेस्ट गिवन टू शेयर होल्डर एट अ स्पेसिफाइड रेट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इस केस में इंटरेस्ट गिवन टू शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल सा है कि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाला हुआ है, तो यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 एक्टिव होता है और कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि 12% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट देना है किसको? शेयर होल्डर्स को। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कॉल्स इन एडवांस रिलेटेड, जो हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अगर हमें ना कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। A Limited issued 10,000 shares of ₹10 each. Application ₹2, allotment ₹3 and final call ₹5। ये रेट हो गया, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का 2 हो गया, अलॉटमेंट 3, फाइनल 5 और कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू कराए। अब मैं एक कॉल्स इन एडवांस का एग्जांपल लेता हूं। अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स paid the whole amount with allotment। एक शेयर होल्डर ऐसा जिसने टोटल अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, जो भी उसे अमाउंट फाइनल कॉल का पे करना था उसने अलॉटमेंट पे ही टोटल पे कर दिया।
तो ये मेरा कॉल्स इन एडवांस वाला एग्जाम्पल है। तो आप इसको नोट करो, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कि कॉल्स इन एडवांस का इसमें कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है। आप नोट कर लो। अब आप देखो कि कॉल्स इन एडवांस हमने उस शेयर होल्डर को 600 शेयर्स अलॉट किए थे और फाइनल कॉल का रेट मेरा 5 है। तो 600 इंटू 5 3000 अलॉटमेंट अमाउंट तो ड्यू है, उसका पेमेंट तो होना ही था, बट फाइनल कॉल अभी ड्यू हुआ नहीं था। बट इस शेयर होल्डर ने उस फाइनल कॉल का भी पेमेंट पहले वाले कॉल के साथ मींस अलॉटमेंट पे ही कर दिया। तो यहां जो इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं है, अगर उसका पेमेंट आप बिफोर के किसी कॉल पे कर लेते हो तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस आपका हो गया 3600, फाइनल कॉल रेट है 5, तो टोटल हो गए 3000। अब चलो इसकी कैसे क्या ट्रीटमेंट होनी है वो हम देखते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में हमने 3 कॉल्स लिए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा एप्लीकेशन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, तो उस पे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो एप्लीकेशन का ऑलरेडी आप जानते हो। तो मैं यहां आपको अलॉटमेंट से देख रहा हूं। तो अलॉटमेंट की जब आप ड्यू एंट्री करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। बस इसको आप रेट ऑफ अलॉटमेंट से टोटल शेयर का मल्टीप्लाई करके सीधा डाल देना है। तो 10,000 टोटल शेयर्स है एंड रेट है 3, तो 10,000 इंटू 3 30,000। अब जब रिसीविंग एंट्री करेंगे तो एक्स्ट्रा फाइनल कॉल वाला भी अमाउंट रिसीव होगा इस कॉल पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमारे 3000 हैं, अलॉटमेंट के 30,000 और टोटल 33,000 रिसीव होंगे। टोटल 33,000, 30,000 अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल वाला एडवांस हमें रिसीव होगा 3000। अब इस सिचुएशन पे अगर इस कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो हमने इसको क्रेडिट करा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम कंपनी के लिए ये क्या है, लायबिलिटी होती है, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं फाइनल कॉल देखता हूं। फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ड्यू एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो 10,000 और फाइनल कॉल का रेट है 5, तो टोटल हो गए 50,000। अब रिसीविंग एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 3,000, 27,000, सॉरी 3,000, 47,000 एंड 50,000।
अब बेटा आप देख लो कि जिस कॉल पे फाइनल कॉल का पेमेंट आया था अलॉटमेंट पे, वहां हमने क्रेडिट करा हुआ था। अब जब फाइनल कॉल पे पेमेंट की बात आई तो फिर से हमें इस कॉल से इन एडवांस को डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? तो सिंपल सा बात करें कि जिस शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का ऑलरेडी पेमेंट विथ अलॉटमेंट कर लिया था, अब आप ही बताओ कि वो फिर से रिपीट पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए कंपनी फाइनल कॉल पे उसको टोटल आने थे कितने? 50,000, बट उसको पेमेंट रिसीव होंगे 47। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3,000 का पेमेंट अलॉटमेंट पे हो गया हुआ है, अब नहीं होगा। तो वहां जो हमने क्रेडिट किया था, यहां आके हम इस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है? तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जो कि बहुत ही सिंपल था, कोई टफ नहीं था। अब चलिए हम लोग लास्ट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को कैसे डिस्क्लोज करते हैं। Disclosure in balance sheet. It is shown in equity and liabilities part of the balance sheet under the head current liabilities and subhead other current liabilities. अब ये लास्ट कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का कॉल्स इन एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस को बैलेंस शीट में, जो मेन बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक मेन हेड होता है, उसमें बहुत सारे हेड्स हैं। तो उसका एक हेड है करेंट लायबिलिटीज का। बस आप उस करेंट लायबिलिटी हेड के सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज में इसको शो करते हैं। बट बेटा मैं एक बात यहां आपको बता रहा हूं, जो भी कॉल्स इन एडवांस, आपने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक शेयर होल्डर ने 3,000 रुपी कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट पे करा था। अगर ना अलॉटमेंट टाइम पे ही अलॉटमेंट रिसीव्ड एंट्री हो गई, अगर ना उस टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, तभी वो कॉल्स इन एडवांस यहां अदर करेंट लायबिलिटीज में आके शो होगी। बट अगर ना कॉल्स इन एडवांस हमने अलॉटमेंट पे क्रेडिट किया और वो आगे जाके फिर फाइनल कॉल ड्यू हुआ, रिसीव्ड एंट्री में हमने उसको कैंसिल कर लिया, और उसके बाद अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं, तो फिर यहां कॉल्स इन एडवांस शो नहीं करा जाएगा। कोई मतलब ही नहीं बनता। एक तरफ आपने क्रेडिट किया हुआ था, फिर आके डेबिट करके कैंसिल किया, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस तो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो ही नहीं रहा है। तो फिर इस सिचुएशन में आप कहीं भी बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को शो नहीं करोगे। तो मुझे लगता है आप ये भी टॉपिक समझ चुके हो।
अब मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेटा, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है कोई बात नहीं है, बट अगर अच्छी लगती है और आपको मेरे पे फेथ है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे मैं जितने भी टॉपिक्स अकाउंट रिलेटेड बताऊंगा आपके पास पहुंच जाएंगे, और फिर हम लोग एज अ सर्कल मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। फिर मैं आपको फॉर फ्यूचर बताऊंगा, फिर हम लोग ना एडवांस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके, बाय।